गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूं कि भाई आपकी वेल्थ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है, तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? अभी आपने ये फॉर्मूला की बात किया, तो ये फॉर्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है नहीं कि जिसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। गौतम अडानी, ये नाम सुनते ही एम्बिशन और सक्सेस की इमेज आती है। वो इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक है, लेकिन उनकी जर्नी शुरुआत हुई थी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से। अडानी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाना जाता है। अडानी जी की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने रास्ते में बहुत चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुई। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बीच भी सक्सेस पाना पॉसिबल है। अगर हम फोकस्ड रहें और कभी हार न माने, तो हम भी ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। अडानी जी की जिंदगी ह्यूमन विल और विजन की पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। गौतम अडानी का बचपन बहुत ही सादा था। उनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही हार्ड वर्क और ऑनेस्टी की वैल्यूज सिखाई थी। वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। अडानी जी ने अपनी स्कूलिंग लोकल स्कूल से की। आगे जाकर उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर वो रेस्टलेस रहते थे। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। एजुकेशन का ट्रेडिशनल तरीका उन्हें अपील नहीं करता था। उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। ये उनकी करेज और खुद पर विश्वास को दर्शाता है। 1978 में सिर्फ 16 साल की उम्र में गौतम अडानी मुंबई आ गए। उनके पास एक सपना था और उसे पूरा करने का जज्बा था। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत बस्टलिंग डायमंड मार्केट से की। ये रिस्क और रिवॉर्ड की दुनिया थी। उन्होंने बहुत जल्दी ये ट्रेड सीख लिया। उनकी शार्प माइंड और बिजनेस एक्यूमेन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली। ये अर्ली सक्सेस उनकी फ्यूचर अकॉम्प्लिशमेंट्स का एक संकेत था। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जिसे आज हम अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। यहीं से उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग में कदम रखा। उनकी बिजनेस स्किल्स निखर कर सामने आई। वो देखते ही देखते एक बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। गौतम अडानी की जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी। 1998 में उन्हें एक जानलेवा सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उनका अपहरण कर लिया गया और फिरौती मांगी गई। इस भयानक एक्सपीरियंस ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया, लेकिन वो इस मुसीबत से और भी स्ट्रांग बनकर उभरे। उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने और भी डिटर्मिनेशन के साथ अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करना जारी रखा। 2008 में उन्हें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। वो 26/11 के भयानक टेररिस्ट अटैक्स के दौरान मुंबई के ताजमहल होटल में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को होते हुए देखा। इस एक्सपीरियंस ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन इसने उनकी करेज और रेजिलियंस को भी उजागर किया। वो उस अटैक में बच गए और भी मजबूत बनकर उभरे, किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार। सेक्शन 5, द अडानी एम्पायर बिल्डिंग अ लेगेसी। गौतम अडानी का विजन सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेसेस तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट बनाना था जो इंडिया की ग्रोथ में योगदान दे। इसी विजन के साथ अडानी ग्रुप की स्थापना हुई। उनकी लीडरशिप में अडानी ग्रुप ने कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। इनमें पोर्ट्स, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया और स्ट्रेटेजिकली उनमें इन्वेस्ट किया। उनके वेंचर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं।
उन्होंने बहुत से जॉब्स क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी को बूस्ट दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनका फोकस देश को कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सेक्शन 6 बियॉन्ड बिजनेस, अ हार्ट फॉर द नेशन। गौतम अडानी की सक्सेस सिर्फ वेल्थ से नहीं मापी जाती। उनका मानना है कि समाज को वापस कुछ देना चाहिए। उन्होंने 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इस फाउंडेशन ने अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसने हजारों बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई है। इसके हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। अडानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं। उनकी कंपनीज अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। उनका गोल अडानी ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक बनाना है। सेक्शन 7 अ ग्लोबल विजनरी इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। एक छोटे शहर के लड़के से बिजनेस टाइकून बनने तक का गौतम अडानी का सफर वाकई इंस्पायरिंग है। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने दिखाया है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और क्लियर विजन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। उनकी कहानी हर वर्ग के लोगों को इंस्पायर करती है। वो रिजिलियंस और डिटर्मिनेशन के प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि बड़े सपने देखें और अपनी एस्पिरेशंस को कभी न छोड़ें। इंडिया की ग्रोथ में उनके योगदान ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई है। वो इंटरनेशनल फोरम्स में रेगुलरली बोलते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एडवोकेट करते हैं। वो ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के एक सच्चे एम्बेसडर हैं। सेक्शन 8 व्हाट वी कैन लर्न अडानीज एंड्यूरिंग लेगेसी। गौतम अडानी की जिंदगी हम सबके लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। वो हमें हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और खुद पर अटूट विश्वास की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। उनकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि चैलेंजेस तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वो हमें दिखाते हैं कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल गेन के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में भी है। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स हमें सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए गौतम अडानी की जिंदगी से मिली सीख को याद रखें। आइए चैलेंजेस का सामना करेज के साथ करें, अपने गोल्स को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ चेस करें और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल के दीवाने हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना गेम चेंजर है। हमारे कंटेंट से प्यार है ना? बढ़िया। तो फिर लेटेस्ट और धांसू वीडियोस मिस मत करिए। लाइक बटन को धड़ाधड़ दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। ट्रेंडिंग क्लिप्स सबसे पहले देखिए, सबसे कूल टिप्स सीखिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाइए। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कभी भी पीछे नहीं रहना। तो फिर किस बात का इंतजार है? बेल आइकन को अभी हिट कीजिए और हमेशा अप टू डेट रहिए। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले वीडियो में मिलेंगे।